शैतान को इस दुनिया में सबसे नफरत वाला चीज पता है क्या है? क्योंकि वो उत्पत्ति खोलेगा तो उसे अपनी हार दिखाई देगी। हालेलुया, आमीन। वो निर्गमन खोलेगा तो मूसा से हारा हुआ दिखेगा। आमीन। नंबर्स ड्यूट्रोनॉमी में जाएगा तो आमीन उसे अहरोन के परिवार से और मिरियम जैसी औरतों से हारा हुआ उसे दिखाई देगा। योशुआ के किताब में जाएगा तो बस आमीन दीवार उसके सर पे गिरा हुआ हारता हुआ उसे दिखाई दिया होगा। मतलब वो कोई भी कोना उठा ले उसको निश्चय है इसके अंदर उसके हारने के बारे में लिखा हर कोने कोने में। अब भाई साहब को एक चीज जो बिल्कुल पसंद नहीं है वो प्रकाशित वाक्य, जैसे हम में से कुछ मसीह लोगों को पसंद नहीं है। मेरे समझ नहीं आता है प्रकाशित वाक्य, पता नहीं कहां से निकल के जा रहा है। अरे पढ़ो, क्या करो? पढ़ो। हालेलुया। कुछ नहीं है प्रकाशित वाक्य। मैं बताता हूं प्रकाशित वाक्य आपको क्या है। प्रकाशित वाक्य ये चीज को स्थित करता है कि आज एक राजा आमीन सिंहासन पे ऊपर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके आमीन कहीं पे बैठा है, वो प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य ये है कि पापों से तौबा करो। कोई दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खोल लो, अपना लो, वो तुम्हारे अंदर भीतर रहने आएगा। क्या है प्रकाशित वाक्य? कुछ नहीं है। उसके अंदर स्वर्ग के वर्णनों को किया गया है कि खुदा कहां है, मेमना कहां है, पवित्र आत्मा क्या करेगा, कैसे कैसे स्वर्गदूत है। खत्म करते करते नीचे आओगे तो आपको पता लगेगा कि आप और मैं मामूली व्यक्ति नहीं है। प्रकाशित वाक्य कहता है आप और मैं मामूली व्यक्ति, दुनिया कहती है आप और मैं क्या है? मामूली। प्रकाशित वाक्य कहता है तू राजा और रानी और लेवी गोत्र और खुदा के सिंहासन का बाकी है। मुझे समझ नहीं आता है, शैतान कहता है। क्यों? वो नहीं चाहता हम पढ़े, क्योंकि जब वो प्रकाशित वाक्य दिखता है तो उसे अपने परमानेंट घर का अवस्था दिखता है। अभी तो भाई साहब नरक में है। कहां पे है? नरक उसके लिए बनाया गया है, अभी तो वहां पे है। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य के अंत के 19 में वो पढ़ता है ना तो उसके रूह कांप उठते हैं, क्योंकि उसे भी पता है अंत में उसके साथ क्या होने वाला है। उसे पता है उसे आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। उसे पता है प्रेज़ लॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए वो हार जाएगा। उसे चेन में डाल दिया जाएगा, उसके चेलों को खत्म कर दिया जाएगा। आमीन। उसके हर कार्य को तोड़ दिया जाएगा, नया स्वर्ग और नया पृथ्वी बन जाएगा। आमीन। उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा। अजगर जिसे कहते थे आमीन वो बिना सर और बिना ताकत के आग के भट्टी में मंडरा रहा होगा। उसे पता है कि उसका अंत क्या है। इसके लिए वो खुद इसको कभी नहीं पढ़ता होगा, खुद इसको कभी नहीं पढ़ता होगा। और वही कोशिश वो करता है कि हम भी इसे। अब आप सोच लो, जब आप ये नहीं पढ़ते तो आप कौन सा वाला कार्य कर रहे हो? हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे आपको ये पढ़ने का मन करेगा, खोलने का मन करेगा, उठाने का मन करेगा। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा नहीं होगा इसे दूर रखने का मन करेगा, इसे पकड़ने का मन नहीं करेगा, इसे उठाने का मन नहीं करेगा, इसे खोलने का मन नहीं करेगा। आमीन। आज यीशु के नाम से अगर खुदा में हो तो आपका दुआ प्रार्थना ये हो, खुदा तलवार को नीचे नहीं, तलवार को हाथों भीतर उपयोग करने के लिए मुझे उपयोग कर रहा। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं शैतान आपको डराने आए तो एक लाइन बोल देना उसे। शैतान आपको डराने आए तो उसे एक लाइन बोल देना, सुन तेरे पास तेरे खुद के घर की चाबी नहीं है, तू मेरे घर की चाबी के साथ क्या करेगा? हालेलुया। उसके पास उसके खुद के घर की चाबी नहीं है, वहां घुसने के लिए भी चाबी का सारा कुंजी यीशु ने मृत्यु के बाद विजय में प्राप्त कर लिया है। तो वो अपना घर संभाल नहीं पा रहा तो तेरा घर क्या तोड़ेगा? अधिकार वाला तलवार उठा के हमें दुआ और प्रार्थना कर तेरे घर के चारों कोनों में मंडराएगा तक नहीं वो।